सीतापुर नाम के एक गांव में निकेतन नाम का एक युवक रहा करता था। बाप दादाओं के ज़माने से व्यापार था। उसी में उसने कभी लाखों रुपए कमाए। 20वें वर्ष में प्रवेश करने पर अब उसकी शादी होनी थी। पत्नी के गुण ही पति के लिए उपकारी और हितकर होते हैं। क्योंकि निकेतन ने यह सुन रखा था, इसीलिए उसने एक गुणवती स्त्री से विवाह करने का निश्चय किया। कुछ सोचकर वह स्वयं ही अपने लिए लड़की खोजने निकल पड़ा। वह ज्योतिष जानता था। भविष्य बताने के उद्देश्य से उसने कई कन्याओं के हाथ देखे। उसने अच्छी लड़कियों की एक छोटी सी परीक्षा भी ली। वह अपने साथ 2 सेर धान ले जा रहा था। वह जिस लड़की को पसंद करता उसे वह धान दे देता और कहता, क्या इस धान से मेरे लिए भोजन पका सकोगी? यह सुनकर कई कन्याएं उस पर हंसती और कई अचरज करके पूछती, यह कैसे हो सकेगा? लेकिन किसी ने भी वह नहीं किया। इस प्रकार लड़कियां खोजते हुए वह कावेरी नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक झोपड़ी में शालिनी नाम की लड़की देखी। उसके साथ उसको पालने पोसने वाली एक बुढ़िया भी रहा करती थी। दोनों बहुत गरीब थी। निकेतन ने शालिनी का हाथ देखा। उसने उसमें कुछ अच्छे लक्षण पाए। उसने उससे कहा, मेरे पास धान है, क्या उससे आज के लिए भोजन तैयार कर सकोगी? यही वह औरों से भी पूछ रहा था। शालिनी यह सुनकर न हंसी और न ही उसने आश्चर्य प्रकट किया। वह उसके लिए भोजन बनाने के लिए तैयार हो गई। उसने धान भिगोकर सुखाया, फिर उसका छिलका निकाला। छिलका बुढ़िया को देकर उसने कहा, इसे सुनारों को बेचकर जो पैसा मिले उससे न अधिक सूखी न अधिक गीली लकड़ियां ले आना। आंवले के बीज भी लेती आना। बुढ़िया ने वैसा ही किया। शालिनी ने चूल्हा जलाकर चावल धोकर चूल्हे पर रखे। चावल के उबलते ही उसने मांड निकाली, उसमें नमक डाला और उसमें आंवले के बीज डालकर मुट्ठी भर अन्न लेकर निकेतन को देते हुए कहा, इसे मुख में डाल लो और मांड पी लो। फिर थोड़ी देर विश्राम कर स्नान करके आओ, तब मैं तुमको भोजन परोसूंगी। चावल के पकते ही शालिनी ने लकड़ियां बुझा दी और उनके कोयले बनाकर बुढ़िया को देते हुए कहा, इन्हें भी किसी को देकर जो पैसे मिले उनसे शाक और लस्सी लेती आना। बुढ़िया के लाए हुए शाक उसने भी बनाया। भोजन के समय के पहले ही उसने अतिथि को नहा कर आने के लिए कहा। निकेतन ने स्नान करके शाक और लस्सी के साथ भोजन किया। उसे शालिनी की बचत और सूझबूझ देखकर संतोष हुआ। उसने उसे अपना सारा वृत्तांत सुनाया और उससे पूछा कि क्या वह उससे शादी करना चाहेगी। शालिनी मान गई। वह उसे अपने शहर ले गया। वह उसके साथ बहुत दिनों तक सुख से रहा। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल स्टोरी टेलर लीना को सब्सक्राइब करें।